अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू राशिद गार्डनिंग आइडियाज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मेरे लिए दुआ होंगे। तो जनाब, हमने कुछ दिन पहले गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था जो डीकम्पोज़ नहीं थी। मतलब डायरेक्ट गोबर को जो पाथियाँ बना के सुखा लिया जाता है, सुखाने के बाद मैंने उन्हें तोड़ा, कचरा किया और इनमें सब में इस्तेमाल कर दिया। अब नई ग्रोथ देखें, इन्हें हीट मिली है और ग्रीनरी भी चेक कर लें आप। ये बिल्कुल जो पौधे थे मेरे, मुझे नहीं लग रहा था कि ये सरवाइव करेंगे, लेकिन इनका हल मेरे जहन में आया। मैंने आप लोगों से भी शेयर किया और आपको रिज़ल्ट भी दिखा रहा हूँ। अभी भी देखें, गोबर नीचे आपको नज़र आ रहा है। ये ग्रो बैग है, ये गमला है 12 बाय 12 का। ये देखें नीचे, ये सारा इनमें भी है, उसमें भी है। ये देखें बड़े बड़े जो आपको टुकड़े नज़र आ रहे हैं। तो जनाब, ये होता है सर्दी में ट्रीटमेंट इसका। तो ये ना हो कि आप ज़्यादा दे दें और आपका पौधा मर जाए और आप कहें जी राशिद भाई ने जो है ना हमें ये बताया था तो हमारा पौधा मर गया, लेकिन आपका नहीं मरा। ये क्यों? ये आप ख्याल कीजिएगा। आपने ज़्यादा ज़्यादा, ये अब 12 बाय 12 का ग्रो बैग है, इसमें एक टमाटर का मैंने पौधा लगाया है और इसे मैंने सिर्फ़ एक मुट्ठी इस तरह भर के इसमें डाल के गुडाई करके पानी दिया था। तो रिज़ल्ट आपके सामने, आपने ज़्यादा नहीं देना ये। उसके बाद आपको फूलों वाले भी दिखा देता हूँ आज कि उनमें हमने, क्योंकि मिट्टी जो प्रिपेयर की थी ना, उस मिट्टी में ही मैंने डीकम्पोज़ जो था ना, गोबर की खाद डीकम्पोज़, वो मैंने मिलाई थी उसमें। तो मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया, डीकम्पोज़ नहीं है। अब डीकम्पोज़ पे मेरी वीडियो मौजूद है कि डीकम्पोज़ क्या होता है, और जो डीकम्पोज़ नहीं है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये बग़ैर उसके आप इसका रिज़ल्ट देखें, माशाल्लाह ये अब बड़े हो गए हैं सारे। अब जैसे ही ये और ज़रा बड़े होंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं रहता हूँ गोबर की खाद पे। अब आपको टमाटर के दूसरे पौधे दिखाता हूँ जिनमें मैंने गोबर की खाद डाल के उन्हें हीट दी थी। ये बोगनविलिया, इसको भी मैंने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया और इसके पत्ते देखें, ये सेट होना शुरू हो गए हैं। मिट्टी है ऊपर और ये मैं वॉश कर दूँगा, लेकिन इसका देखें फूल आना शुरू हो गए हैं इस पर। और ये चंबे का पौधा है जो कि बहुत बड़ा माशाल्लाह हो गया। इसमें भी मैंने हल्का सा इस्तेमाल किया था और दिखाता हूँ आपको। बंद गोभी में हमने इस्तेमाल किया था। ग्रीनरी चेक करें बंद गोभी की, माशाल्लाह सारे पौधे स्टेबल हो गए हैं। और जो टमाटर हमारे ग्रो नहीं कर रहे थे, ग्रोथ नहीं हो रही थी, बिल्कुल स्टिल हो गए थे। पुराने पत्ते ये हैं, नए पत्ते ये आ रहे हैं। ये देखें, ये आ रहे हैं नए पत्ते। इसके देखें, ये आ रहे हैं नए पत्ते। इसके ये आ रहे हैं नए पत्ते। ये वाला पौधा जो है ना, ये मेरा ख्याल टूट गया था गुडाई के दौरान। चलो कोई बात नहीं, बाकी ये नए पत्ते मैंने आपको दिखा दिए। इस वाले में भी मैंने इस्तेमाल किया था, अभी भी आपको नज़र आ रहा है। इसके भी पत्ते नए आना शुरू हो गए, आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि नए वाले कौन से हैं। ये देखें नए पत्ते आना शुरू हो गए इस पर भी जनाब। ये भी जो इसकी कर्लिंग हो रही है पत्तों की, ये वाले जो पत्ते आ रहे हैं ये अब ठीक आना शुरू हो गए हैं। नीचे इस पर फूल भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह ये टमाटर भी बनेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ फूल आ रहे हैं और टमाटर नहीं बनेंगे, इस पे टमाटर भी बनेंगे। और जिस पे बन रहे हैं माशाल्लाह उसको देखें, इस पे देखें 3-3 4-4 टमाटर गुच्छों की सूरत में लग रहे हैं। मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको, ये देखें, हट जा, ये देखें, फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, 4-4 टमाटर माशाल्लाह एक ही बार में लग गए हैं। ऊपर भी, इधर भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये भी फूल बन रहे हैं और इस पे भी एक छोटा सा जो है ना टमाटर बन रहा है। अब ऊपर भी फूल आ गए हैं और ये इधर भी फूल आ गए हैं। ये जितने फूल आ रहे हैं मतलब इतने ही टमाटर इस पे आएंगे। हर जगह फूल ही फूल हैं और ये पौधा सरवाइव कर रहा है। इसे सपोर्ट मैंने दे दी थी क्योंकि टमाटर अब बड़े हो रहे हैं, इनका वज़न है, तो पौधा अभी इतना जो है ना मोटा ट्रम्प नहीं है इसका कि ये अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा कर सके। पौधा बड़ा हो गया और इसने फ्रूट भी उठा लिया है, और लेकिन ये सपोर्ट देना लाजमी थी। ये मैंने फटी लगा दी है साथ लकड़ी की, इसको बांध दी है ताकि ये पौधा सीधा रह गिरे ना, क्योंकि टमाटर का वज़न होता है, जैसे जैसे बड़े होंगे ये वज़न बढ़ता जाएगा पौधे के ऊपर। ये देखें गोबर की खाद का रिज़ल्ट ठीक हो गया जनाब। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सर्दी है, सर्दी में आप कहीं से भी सूखा हुआ, गीला नहीं लेना, गीला हरगिज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना, गीला आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। गीला इस्तेमाल करेंगे तो पौधा आपका बस समझेंगे बस 2-4 दिनों का ही होगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा।
गीला जो होता है ना, बहुत ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन होती है, तो उसकी वजह से पौधा जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाता। पौधे को जितनी रिक्वायरमेंट है खाद की, मतलब इसने नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसने मिट्टी से अपनी खुराक बनानी है जड़ों ने, तो वो एक लिमिटेड हिस्सा ही हमने देना है, लिमिटेड हिस्से चाहिए होता है, क्योंकि हम गमलों में करते हैं इसलिए हमें लिमिटेड रखना पड़ता है। अगर मैंने थोड़ा सा भी ज़्यादती की इसके साथ तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, आपका पौधा सर्वाइव नहीं करेगा और वो मर जाएगा। आप ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह पौधे इसी तरह आपको खुशी दिखाएंगे। इनका खुशी का इजहार यही होता है कि ये ना आपको फूलों की सूरत में, पत्तों की सूरत में आपको खुशी का इजहार देते हैं। देखिए नीचे की तरफ भी ये ग्रो कर रहा है, लेकिन फूल इसने फिर भी दिया, और कितना खूबसूरत फूल है। ये है गुले दाऊदी, देखें कितने प्यारे अंदाज में कलरफुल फूल इस पे आ रहे हैं। ये गुले दाऊदी मैं पिछले साल लेके आया था, मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। ये अभी खुलेगा, बनेगा तो मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगा। ये बाकी कलर और है, ये वाला रेड, प्योर रेड है, ये पिंक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आप भी खाद का इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरह मैंने कहा वैसे कीजिएगा। हरगिज़ आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना भयानक रिज़ल्ट होगा उसका। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।